दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2024 की न्यू वैकेंसी कब आएगी, हम इसी की जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम इस तरह के वीडियो हमेशा बनाकर लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर गूगल पर लिखते हैं बिहार फॉरेस्ट गार्ड। चलिए, यहाँ गूगल पर हमने लिखा बिहार फॉरेस्ट गार्ड। जैसे इसका फर्स्ट पेज ओपन होता है, हम आपको इसकी नोटिफिकेशन दिखाते हैं। अब इसमें समझिएगा बिहार फॉरेस्ट गार्ड में होता है क्या। जैसे जंगल होता है, जैसे कहीं कहीं जैसे मैं चिड़ियाघर होता है या जंगल होता है, तो जंगल को देख रेख करने के लिए बिहार फॉरेस्ट गार्ड की बहाली की जाती है। अब ये किसके द्वारा बहाली होती है, तो सेंट्रल सिलेक्शन बॉडी द कांस्टेबल यानी CSB पटना के द्वारा इसकी बहाली की जाती है फॉरेस्ट गार्ड की। अब इसमें समझिएगा कितने सीटों पर बहाली होगी, अब क्या क्या दस्तावेज लेंगे, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेंगे, तो हम आपको पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप कहीं मत जाइए, इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 पास है और इंटर पास है तो आप इसकी फॉर्म भर सकते हैं। अभी दूसरा नंबर ये क्वेश्चन आ रहा है कि आप एज क्या होगी, इसमें एज कितना से कितना साल तक लोग भर सकते हैं। जैसे 10 पास तो बहुत लोग होंगे, 12th पास तो बहुत लोग होंगे, लेकिन इसकी एज क्या होगी। तो चलिए इसकी एज की बात करते हैं। इसकी एज जो होगी हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी एज 18 साल से 23 साल तक के लोग ही भर सकते हैं। कितने साल से कितने साल तक, 18 साल से 23 साल के लोग ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जो बिहार सरकार से OBC लगाएंगे तो लगभग 25 साल तक वो भर सकते हैं इसकी फॉर्म। इसी का ये नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया गया। अब इसमें बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसकी फ़ी क्या रहेगी, एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, ST SC का कितना लगेगा, OBC का कितना लगेगा, जनरल का कितना लगेगा, लड़कियों का कितना लगेगा। तो हम इसको बताते हैं कि जो ST SC चाहे जनरल, जो ST SC EWC यानी कि OBC और BC और EWC रहेंगे तो उनकी 450 रुपये फ़ी लगेगा। कितना फ़ी लगेगा, 450 रुपये फ़ी लगेगा। और जो लोग ST SC से आते हैं, जो लोग ST SC से होंगे तो उनका 112 रुपये फ़ी लगेगा। कितना 112 रुपये फ़ी लगेगा। अब आप लोग सोच रहे हैं एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो सबसे पहले एग्ज़ाम जो होगा इसका रिटेन होगा। क्या होगा इसका एग्ज़ाम, सबसे पहले क्या होगा, रिटेन टर्म एग्ज़ाम होगा। इसका एग्ज़ाम क्या होगा, रिटेन टर्म एग्ज़ाम होगा, यानी लिखित एग्ज़ाम होगा। फिर उसका लिखित एग्ज़ाम अगर पास करते हैं तो उसका फिजिकल इफेक्शन टेस्ट होगा, यानी PTT टेस्ट होगा। अगर आपके पास इतना कुछ हो जाता है तो होने के बाद अब ये सोचते होंगे कि जनरल की कितना वैकेंसी होगी, ST SC की कितना वैकेंसी होगी, OBC की कितना वैकेंसी होगी, लड़कियों की कितना वैकेंसी होगी। अगर आप इसको बारे में सोचते हैं तो हम इसके बारे में भी एक बता रहे हैं आपको। तो चलिए सुनिए। सबसे पहले आप जनरल की बात करते हैं तो जनरल में 186 सीट है। कितना सीट है जनरल की, 186 सीट है। EWC की कितना सीट है, यानी 41 सीट है। ST SC की कितना सीट है, तो 72 सीट है। ST की कितना सीट है, तो 60 सीट है। फिर से सुनिएगा, जनरल की कितना सीट है, तो 186 सीट है। EWSC की सीट कितना है, 41 सीट है। SC की सीट कितना है, 72। ST की सीट कितना है, 7 सीट है। फिर उसके बाद बात करते हैं OBC। अब OBC की सीट कितना है, तो 46 सीट है। BC की सीट कितना है, तो 125 सीट है। यानी OBC का मतलब यादव और जो होता है कोयरी, उसकी सीट हो गई। अब BC की सीट कितना होगा, तो BC में यादव कोयरी सब आ जाएंगे, तो ये 125 सीट है। OBC फैमिली की कितना सीट है, या सॉरी OBC फीमेल की कितना सीट है, तो 7 सीट है। अब टोटल सीट कितने सीटों पर बहाली इसकी होगी, तो इसकी जो अभी सीटों के अनाउंस किया गया है, नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया, ये 484 सीटों पर बहाली होगी। कितना, 484 सीटों पर बहाली होगी। लेकिन आगे चल के इसकी सीट भी बढ़ाई जा सकती है, ऐसा अभी नोटिफिकेशन में लेकिन बता दिया गया है कि 484 सीट पर ही बहाली होगी। लेकिन आगे चल के इसकी अगर आप वैकेंसी आती है तो वैकेंसी पहले इसमें शोध होगा, शोध होने के बाद इसकी होगी। अब ये सोच रहे होंगे कि इसकी अप्लाई कब से होगी। अब ये लोग बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसकी अप्लाई कब से होगी, तो हम आपको बता देते हैं इसकी अप्लाई लगभग ये अगस्त है, जो महीना अगस्त के 3rd वीक में, अगस्त के यानी कि 20 अगस्त से लेकर सितंबर तक इसकी पूरी 1 मंथ भरने की तिथि रहेगी। आप लोग सोच रहे होंगे दस्तावेज में क्या क्या देना होगा, तो हम आपको बताते हैं कि जो भी आपको दस्तावेज में देना होगा, दस्तावेज में जो भी चाहिए आपके पास आधार कार्ड चाहिए। क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। फिर मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए 10 का। फिर 12th का मार्कशीट चाहिए। फिर बिहार सरकार के द्वारा OBC बना लीजिए। फिर निवास प्रमाण पत्र बना लीजिए। फिर जाति को बना लीजिए। मैंने इतना चीज़ आप बनाकर अपना रेडी रखिए, और जैसे इसका फॉर्म आएगा वैसे भर लेंगे। अब इसमें सोच रहे होंगे कि इसकी हाइट क्या होगी। जैसे बिहार फॉरेस्ट गार्ड का वैकेंसियाँ भर रहे हैं तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे 4 फीट होंगे, तो भी सोच रहे होंगे कि हम इसकी भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। चलिए हम आपको बताते हैं बारी बारी से इसकी हाइट क्या रहेगी। हाइट के बारे में भी थोड़ा हम जानकारी आपको दे देते हैं कि इसकी हाइट क्या होगी। तो चलिए देखिए, ध्यान से समझिए।
जो इसकी हाइट रहेगी, इसकी हाइट जो रहेगी 160 है, यानी कि 5 फीट के मेल हैं तो इसकी फॉर्म भर सकते हैं। कितने फीट के? 5 फीट का अगर मेल है, 160 इंच सेंटीमीटर है तो आप इसकी फॉर्म भर सकते हैं। अगर अदर जनरल लोग जो हैं, अगर वो मान के जनरल कैटेगरी के लोग हैं तो जनरल कैटेगरी के लोगों को 165 इंच चाहिए, और OBC ST AC के लिए 160 फीट चाहिए, 160 इंच चाहिए, यानी 5 फीट, और इसमें 5.5 फीट चाहिए जनरल के लिए। इतना चीज़ रहेंगे। अब इसमें बात करते हैं इसकी चेस्ट क्या रहेगी। इसकी चेस्ट रहेगी 79 सेंटीमीटर। कितना? 79 सेंटीमीटर। अगर जनरल के जो लोग हैं 81 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाने के बाद। फिर इसके बाद समझिएगा मैक्सिमम चेस्ट कितना होगी तो 5 सेंटीमीटर। वॉकिंग कैपेसिटी कितना होगी, यानी दौड़ने की कैपेसिटी क्या होगी, तो इसमें समझिएगा 25 किलोमीटर इन 4 आवर, यानी 4 घंटा में आपको 25 किलोमीटर दौड़ जाना है। 4 घंटा में कितना? 25 किलोमीटर, इतना आपको दौड़ जाना है। फिर इसके बाद समझिएगा अब फीमेल के लिए बात करते हैं कि फीमेल की हाइट क्या रहेगी। तो फीमेल की जो हाइट रहेगी ST AC OBC के लिए तो 155, और अदर जनरल के लिए जो हाइट रहेगी 160। इसकी कैपेसिटी क्या रहेगी, दौड़ने की क्या रहेगी, तो 4 घंटा में 14 किलोमीटर दौड़ना है। कितना दौड़ना है? 4 घंटा में 14 किलोमीटर चलना है। यानी कि मेल के लिए कितना दौड़ना है, तो 25 किलोमीटर 4 घंटा में। फीमेल के लिए कितना दौड़ना है, फीमेल के लिए कितना दौड़ना है, तो 4 घंटा में कम से कम आपको 14 किलोमीटर दौड़ जाना है। यही इसकी रहेगी। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसकी क्वेश्चन क्या रहेगी, क्वेश्चन की कैपेसिटी क्या रहेगी, क्वेश्चन कैसे कैसे आएगी, हम आपको बताते हैं इसकी क्वेश्चन की सिलेबस क्या रहेगी। सबसे पहले आप समझिएगा क्वेश्चन की सिलेबस। इसमें 2 टर्म यानी 2 घंटा इसकी एग्जाम होगी। कितना घंटा एग्जाम होगी? 2 घंटा। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? 100 क्वेश्चन रहेंगे। मैक्सिमम मार्क कितने रहेगा? 400। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे इसमें, यानी कि कहने का मतलब 1/3 पर अगर आप 3 सही मारते हैं तो आप 3 गलत मारते हैं, एक बार समझिएगा, हम एक बार आपको बता देते हैं। अगर आप 3 गलत मारते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन गलत हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी गलत हो गया, तीसरा क्वेश्चन भी सही हो गया, चौथा क्वेश्चन गलत हो गया, इसमें से एक आपका जो तीसरा क्वेश्चन सही है ये मार्किंग आपको काट ली जाएंगे, यानी 3 पर 1 माइनस कर दी जाएगी। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, समझ लीजिए। इसमें ऐसा नहीं कि सब 100 मार दिए तो 100 बनाकर सही है, सही है, 100 में से आपका मान चलिए 80 गलत हो गया तो आपका तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। आप उतना ही सोच समझ के मारिए जितना आपको मालूम है, तभी आपका जाकर रिजल्ट होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करके ज़रूर बताइएगा, मेरे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम इसी तरह के वीडियो हमेशा बनाकर लाते रहते हैं।